इशरत बेगम के गुस्से की कोई इंतहा न रही जब उन्होंने सुना कि आलियान सबको जायदाद में से हिस्सा देने की बात कर रहा है। इशरत बेगम तड़प उठी और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और आलियान से कहने लगी, मैं जानती हूँ आलियान, ये सब तुम्हारी बीवी नूर का किया धरा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नूर ने ही तुम्हें भड़काया है ताकि तुम इस घर के टुकड़े कर सको, वरना तुम्हारी क्या मजाल कि तुम इस तरह मेरे सामने जुबान खोलते। इशरत बेगम ने साफ कह दिया, मेरे जीते जी ये जायदाद किसी को नहीं मिलेगी, खास तौर पर तुम्हारे चचा जान को तो मैं एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी। आलिया ने जब अपनी माँ का ये कठोर रूप देखा तो वो सर पकड़कर बैठ गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आलियान ने बड़े सब्र से कहा कि अम्मी, खुदा के लिए नूर को बीच में मत लाएं, इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, इसने मुझे भड़काया नहीं है, ये फैसला मेरा अपना है। वो कहता है कि बाबा जान वसीयत करके गए थे, अगर मैंने इनकी ना मानी तो उनकी रूह को तकलीफ होगी, मैं किसी का हक मार कर गुनाहगार नहीं बनना चाहता। आलिया ने अपनी माँ को आईना दिखाया कि अगर आप चाहती हैं कि मैं ताया जान का हिस्सा खा लूँ तो फिर मैं तहसीन को भी हिस्सा नहीं दूंगा। आप यही चाहती हैं ना कि मैं ताया जान का हिस्सा ना दूं, तो ठीक है, आपकी बेटी को भी हिस्सा नहीं मिलेगा। इशरत बेगम ये सुनकर खामोश हो गई, लेकिन उनके दिल में नूर के लिए नफरत और बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि आलियान इनके हाथ से निकलता जा रहे हैं और नूर की तरफ बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ नवेरा, जो नूर की हंसती बसती जिंदगी देखकर अंदर ही अंदर जल रही है, अब नूर को परेशान करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। नवेरा ने नूर को फ़ोन किया और बड़े तंजिया लहजे में कहा कि नूर, तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो, तुम्हें आलियान जैसा शौहर मिला और जो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। नूर को अपनी बदकिस्मती का एहसास हो रहा नवेरा को अपनी बदकिस्मती का एहसास हो रहा था। इसने गलत लड़के के लिए आलियान जैसे हीरे को ठुकरा दिया था। नवेरा अपनी माँ से कहती है, आलियान कितना बदल गया है, वो कितना समझदार और बावकार हो गया है, काश मैंने ये गलती ना की होती, मैंने उसको ना ठुकराया होता। नवेरा की माँ से समझाती है कि बेटी, आलियान को इस मुकाम तक लाने वाली भी नूर ही है, इसने इसे पढ़ाया, इसे हिम्मत दिलाई, इसे पढ़ाया लिखाया और जीने का तरीका भी सिखाया। इसी दौरान नवेरा की माँ आरिश की माँ के दरमियान एक अजीब सी बातचीत शुरू हो जाती है जो सबको हैरान कर देती है। नवेरा की माँ कहती है कि आरिश अब वापस आ चुका है, मगर बरादरी में अब कोई इससे शादी नहीं करेगा। नवेरा का हाल भी इन सबके सामने है। उन्होंने मशवरा दिया क्यों ना आरिश और नवेरा का रिश्ता तय कर दिया जाए, क्योंकि ये दोनों अपनी गलतियों की वजह से अकेले रह गए हैं। आरिश की माँ ये सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आरिश इस बात पर मानेगा, वो अब कहीं ना कहीं अब भी नूर को याद करता है। नवेरा जब ये सुनती है तो नूर के दिल में शक पैदा करने की कोशिश करती है और नूर से कहती है, नूर, आरिश अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। मगर नूर अब पुरानी वाली नूर नहीं रही। इसने दो टोक जवाब दिया और कहा कि नवेरा आरिश को क्या सोचता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नूर ने साफ कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और